शायद मेरे पिता अब तक होश में आ गए होंगे महामहिम, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे हिम्बाश्लोक जाने से ना रोकें। मेरी वजह से आज वो आजाद है और इसीलिए उन्हें कैद करने भी मैं ही जाऊंगा। आप मुझे रोकिएगा मत। हम तुम्हें रोकेंगे नहीं बालवीर। लेकिन हम तुम्हें अकेले जाने भी नहीं देंगे। पिछली बार हमने तुम्हारे पिता समान लहमार के साथ मिलकर भस्म को हराया था। इस बार हम तुम्हारे साथ मिलकर भस्म को हराएंगे। मैं भी आपके साथ आऊंगी। आगे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रुको। नमशीश दाशवान रहे। आओ बेनाम। मैं भी जाऊंगी आप सबके साथ। आपने कहा था ना कि पिछली बार की तरह हम सब मिलकर इस बार भस्म को पकड़ेंगे। हमें जो भी करना है वो जल्दी करना होगा। इसके पहले भस्म हमला करे, हमें उसे रोकना होगा। भस्म होश में नहीं आया है। ये आप कैसे जानती हैं माँ? जब मैं उसकी पत्नी थी, ये काला दिल मुझे तोहफे में दिया था। ये अभी चमक नहीं रहा, इसका मतलब उसे अभी तक होश नहीं आया। लेकिन अब तक स्वर्ण पुष्प का असर हो जाना चाहिए था। मैं जानता हूं कि पिताजी को होश अब तक क्यों नहीं आया। क्यों? भस्म जागेगा भी और आपको कुछ होगा भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ बांजी, तुम्हारा बदनाम वाला, मेरा मतलब है बेनाम वाला चेहरा देखते ही इसका दिमाग घूम गया था। वही तो। अब मैं भस्म को मेरे असली चेहरे के साथ ही जगाऊंगी। फिर से रूप बदल जादू करने का वक्त आ गया है। ये चेहरा, ये रूप अब मेरा दुश्मन बन चुका है। जो चेहरा अब तक आगिल के लिए हमारे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार था, वही चेहरा अब उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। और वो नहीं चाहती कि भस्म अभी होश में आए। और अगर भस्म अभी होश में आता है तो वो सबसे पहला वार बेनाम पर करेगा, यानी कि बेनाम के शरीर में जो आगील है उस पर। अब तो ये सही मौका है हमला करने का। नहीं माँ, हम हिम्बाश्लोक नहीं जाएंगे, बल्कि आगिल वहां आएगी जहां हम उसके रूप को लेकर जाएंगे। बेनाम जहां है वहीं जाऊंगी। अब भस्म से बचने के लिए आगिल को उसका रूप, उसका चेहरा, उसकी पहचान अब वापस चाहिए। इसलिए वो हमारे पास जरूर आएगी। एक बार मुझे अपना असली चेहरा मिल जाए, फिर जगाऊंगी भस्म को, और फिर मारेगा वो उसकी प्यारी पत्नी बेनाम को और उसके प्यारे बेटे बालवीर को। अब आगिल खुद चलकर हमारे जाल में फंस जाएगी। तुम्हें क्या लगा धरती के इस कोने में तुम आगिल से छुप कर रह सकती हो? बेवकूफ बेनाम। छुप तो तुम रही हो आगिल,
इन दिनों मेरे चेहरे के पीछे क्या हुआ? मेरे चेहरे के साथ भस्म के सामने जाने में डर लग रहा है, इसलिए आई हो यहाँ पर फिर से छुपने के लिए। कुछ दिन मेरे रूप में रह क्या ली, अपने आप को आगिल समझने लगी हो? बेवकूफ बेनाम। अब दिखाती हूँ आगिल क्या कर सकती है। वेलकम आगिल। एक बार फिर से तुम खुद के बनाए हुए जाल में फंस चुकी हो। अब बताओ आगिल, बेवकूफ कौन है? मानना पड़ेगा आगिल, ये रूप बदलने का आइडिया बहुत अच्छा खेला तुमने। अच्छा? सिर्फ अच्छा? बच्चे, अब भी तुझे माँ में दुश्मन और दुश्मन में माँ नजर आ रही है। इन्हीं उंगलियों पर नचाया है तुझे, तेरे ही हाथों भस्म को आजाद करवाया, दुनिया बचाने वाले को दुनिया की बर्बादी का जरिया बनाया। बस अब थोड़ी ही देर में भस्म जागेगा और फिर बालवीर मर जाएगा, यही ना? हर बार यही सोचकर तुम प्लानिंग करती हो कि तुम्हारी कहानी के हिसाब से अंत में बालवीर मर जाएगा, लेकिन हर बार हारती तुम ही। हारना और हार मानने में फर्क होता है। जीतने में और जीतने का सपना देखने में फर्क होता है आखिर। लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो कभी जीते ही नहीं। पिछले बालवीर को मैंने ही मारा था, भूलना मत। लेकिन मैं वो बालवीर नहीं हूं, ये तुम मत भूलना। अब तो तुझे मारकर ही चैन मिलेगा मुझे। फिर तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बेचैनी में ही कटेगी। अपनी जिंदगी देख बालवीर, तेरा बाप भस्म वो भी तेरे खिलाफ है। कितने अफसोस की बात है, तेरा बाप भी तेरे साथ नहीं। लेकिन माँ तो है ना। अगर माँ मेरे साथ है तो पूरा जहान मेरे साथ है। अभी तेरे इस जहां को मिटा देती हूं मैं।
बालवीर! मैं चाहूं तो आज अभी इसी वक्त तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुम मेरी मां के शरीर में हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी मां के शरीर को थोड़ी सी भी खरोच आए। एक बार रूप बदल जादू से तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस डाल दिया, फिर मैं तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। उबाद, कुछ सोचना होगा। हमें बालवीर के प्लान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सोचो कुछ। हाँ, सोच रहा हूँ। आमिर आ रही है। जिद मत करो नेहमाक, तुम लड़ने की हालत में नहीं हो। मुझे मत रोको उबाद, मेरा शाश्वान लोग खतरे में है। यहाँ ऐसे आराम करूं? नहीं, मुझे जाना है। नेहमाग, तुम में और तुम्हारे भाई शशमाग में कितना फर्क है, पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो। शाश्वान लोग अब किसी खतरे में नहीं है। कैसे? बालवीर ने आगिल को कैद कर लिया है। अच्छा, और ये तुम्हें कैसे पता? बालवीर ने खुद हमें बताया है। अच्छा, मगर आगिल को तुमने रखा कहाँ है? मेरा मतलब उसे किसी महफूज जगह पे रखा है ना? नेहमाग बिल्कुल महफूज जगह पे है, बेनाम के घर पे है और महामहिम हिम्बाश लोग पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। आमिर, मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुम्हारी इस खबर ने मेरी कितनी मदद की है। नेहमाग, तुम अपना ध्यान रखो। आगिल को कैसे भी बचाना होगा। बहुत याराना हो गया, इतनी फिक्र आगिल की। उबाद, मुझे कम से कम तुमसे ऐसी नादानी की उम्मीद नहीं थी। अगर आगिल पकड़ी गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और अगर मैं पकड़ा गया तो हम सब पकड़े जाएंगे। समझ रहे हो उबाद? सही कह रहे हो शशमाक, आगिल को छुड़ाना होगा, पर कैसे? लगता है तुम्हारी शैतानी खोपड़े ने कोई खतरनाक तरीका सोच लिया है। बिल्कुल, बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि किसी को कानों कान खबर ना हो कि मैं नेहमाग शाश्वान लोक में नहीं है। ठीक है, और कुछ? हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और उत्तान के शस्त्रागार से 2 महामूर्छा बाण चुरा के लाओ। क्या? मूर्छा बाण? कहाँ? शस्त्रागार से? कौन? तुम हमेशा खतरनाक को मुझे दे दो, कोई और काम दे दो। ठीक है, मत करो। एक काम करते हैं, मैं बाण चुरा लाता हूं और तुम आगिल को बचा लेना। मैं बाण लेने जा रहा हूं। मेरे रहते तुम कभी नहीं जीत सकते बालवीर। माँ, मैं रूप बदल जादू शुरू कर रहा हूं। आगिल, तुम मेरी माँ के शरीर का अब फायदा नहीं उठा पाओगी। बच्चे, जादू ठीक से करना, कहीं ऐसा ना हो कि एक के बजाय 2 आगिल हो जाए, फिर तेरा क्या होगा?
बालवीर, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा हुआ इस शैतानी सूरत से मुझे छुटकारा मिल गया। आईने में खुद की सूरत देखकर मुझे घिन आती थी। बेवकूफ हो तुम बेनाम। ये डर ही तो आगील की पहचान है। आगिल, लोगों को डरा कर तो उनका दिल नहीं जीत सकती। मुझे दिल नहीं, दुनिया जीतनी है। बालवीर के रहते हुए ये नामुमकिन है। और अगर बालवीर ही ना रहा तो? क्योंकि तेरा पति भस्म तेरे बेटे बालवीर को बहुत जल्द भस्म कर देगा। आगिल, आगिल के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। तुम सही कह रहे हो बालवीर। सेना कब आ रही है? माँ महिम से बात हो गई? मैंने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया था, लेकिन वो ब्रह्मांड ध्यान में बैठे हैं। अभी फिर से कोशिश करता हूँ। बालवीर को खत्म नहीं कर सकता, पर इस बाण से बालवीर और बेनाम को बेहोश जरूर कर सकता हूँ। और आगिल को रिहा करने के लिए इतना काफी है। क्या देख रहा है इसे? डर लग रहा है क्या तुझे इससे? मामा, हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि ये भस्म आंख बंद करके गहरी नींद में सोया है या ये हमारी बातें सुन सकता है। बस इतनी सी बात, अभी पता करता हूँ। देख मुझे। बस सुन ध्यान से। जब ये सर्किट खत्म होगा ना, तो तेरा नया जन्म होगा। तेरा नया मालिक होगा ये तोबा तोबा। तुझे मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, समझा कि नहीं? अरे समझा कि नहीं? अरे इशारा तो कर। इशारा करने को कहा था, दहाड़ने को नहीं। क्यों मामा, दहाड़ा तो डर गया क्या? मैं और डर गया? अरे देखना, जब ये भस्म उठेगा ना, तो सबसे पहले मुझे सलाम ठोकेगा। फिर चारों तरफ मेरा ही राज होगा, मेरा ही राज। पूरी दुनिया मेरा कहना सुनेगी, सारी दुनिया मुझे सलाम करेगी। इसलिए मुझे लगता है मैं इस भगवान हूँ। बालवीर, बेनाम, तुम दोनों एक बात याद रखना, तुम भस्म तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। उत्तान और उसकी सेना कुछ नहीं कर पाएगी।
शशमाक का नकाब खुल गया तो उसका सच सबके सामने आ जाएगा।